हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका बहुत बहुत सा स्वागत चैप्टर 7 क्वेश्चन टैग। मैं यूं कहूंगा कि छोटा सा चैप्टर है, एक ही दिन में खत्म होता है, लेकिन एग्जामिनर्स और एग्जाम में आजकल इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आज के आज कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छी बात यह है, कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और एक एक रूल ध्यान से समझ लीजिए ताकि एक ही बार में चैप्टर खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला चैप्टर, पहला रूल। पहले रूल के पहले आपको कुछ बातें सीख लेनी है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो पहले आप देख लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन टैग के चैप्टर पे एंटर करोगे ना, होता क्या है क्वेश्चन टैग, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टैग को एक काम करते हैं, पहली स्लाइड में ही चलते हैं ताकि मैं वहां पहले बेसिक बात बता दूं ताकि आपको ये लगे कि भाई होता क्या है। तो हाँ, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि देखो क्या होता है। क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहते हैं प्रश्न पुछ, प्रश्न पुछल्ले भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति से कोई बात बोलते हैं और सामने वाला हमारी बात ध्यान नहीं देता, हम चाहते हैं वो इंपॉर्टेंस दे, हमें आंसर दे, तो कम्युनिकेशन में, बातचीत में हम क्वेश्चन टैग का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे क्यों तुम खाना खाओगे, ये सेंटेंस है हमारा, टैग नहीं है इसमें, टैग अब लगेगा। क्यों तुम खाना खाओगे, टैग क्या होगा? नहीं खाओगे। हम कैसे बोलते हैं? क्यों तुम खाना खाओगे, नहीं खाओगे। या क्यों तुम आए थे, नहीं आए थे। क्यों वहां गए थे, नहीं गए थे। तो तुम वहां गए थे, ये तो वाक्य हो गया, लेकिन टैग क्या लगा? क्यों तुम वहां गए थे, नहीं गए थे। नहीं गए थे, ये टैग है। क्यों तुम आओगे, नहीं आओगे। आओगे तक तो वाक्य था, नहीं आओगे, ये टैग है। तो क्या होता है, जब एक पूरा वाक्य लिख दो, वाक्य के लास्ट में एक कॉमा और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्या तुम खाना खाओगे, जैसे किसी ने कहा क्या तुम खाना खाओगे, ये तो हमारा वाक्य टैग नहीं है। टैग यहां से लगता है, देखो, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। तो ये जो है ना, ये इतना हिस्सा कहलाता है टैग। हमको ये सीखना है कि वाक्य में टैग लगाया कैसे जाता है। जैसे क्यों तुम पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे। जैसे क्यों पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करोगे। ये जो है ना, ये हिस्सा, इसे बोलते हैं टैग। तो हमको ये सीखना है कि जब हमें कोई वाक्य दिया जाए तो उसका टैग कैसे लगाया जाता है। वाक्य दिया जाए तो उसका टैग कैसे लगाया जाता है। अब जब हम किसी वाक्य में टैग लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ बातें हमें सीखनी पड़ेगी, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। टैग को ना हमेशा, जो भी टैग होगा, जैसे सेंटेंस है हमारा, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद टैग को लिखा जाता है और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये नियम है हमेशा। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो अब मैंने ये देखा कि मुझे टैग लगाना है, तो मैंने आई को देखा, आंसर में तो आई आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। बस आप ये देखो इसको लिखते कैसे हैं। इसका आंसर होगा डोंट आई, ये इसका आंसर है। अब सबसे खास बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन टैग लगाओगे तो जो टैग होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। मैं वही आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं कि जो टैग होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। जैसे आप कभी भी ना, जब टैग लगा के पीछे आपको डू नॉट नहीं लिख पाओगे, आपको डू नॉट नहीं लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, डोंट। तो ये वाले जो फॉर्म लिखे हैं ना, जैसे एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता आरएंट या एंट, ये इस पैटर्न पे ही लिखना पड़ता है। इज नॉट को लिखते हैं इजेंट, ये तो आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। आर नॉट को लिखा जाता है आरएंट। पहले ये सीख लो आप कि कॉन्ट्रैक्शन को लिखना पड़ेगा, ये वाले वर्ड आप नहीं लिख पाओगे, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? जब भी आंसर मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मस्ट नॉट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? मस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। हैज नॉट को लिखते हैं हैजेंट, ये आप कॉपी में नोट करिए। हैव, सबसे पहले इसी को नोट करिएगा। हैव नॉट को लिखते हैं हैवेंट, हैड नॉट को लिखते हैं हैडेंट, डू नॉट को लिखते हैं डोंट, डज नॉट को लिखते हैं डजेंट, डिड नॉट को लिखते हैं डिडेंट। मॉडल में आ गया, जैसे ओट नॉट को लिखते हैं ओटेंट, डेयर नॉट को डेयरेंट, नीड नॉट को नीडेंट। इसी प्रकार वर नॉट को वरेंट, विल नॉट को वोंट, शैल नॉट को शैंट, कैन नॉट को कैन,
कुड नॉट को कुडंट, मे नॉट को मेंट, माइट नॉट को माइटेंट लिखा जाएगा। आपको जब भी क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है। पहली बात याद कर लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। स्लाइड को रोककर मैं आगे की स्लाइड में चलता हूं और आपको नियम समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपको टैग बनाना सिखाना शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने तरीका तो बता दिया है कि भाई जब हमको क्या होता है, जोर देकर किसी वाक्य को कहना है तो हम कहते हैं कि तुम खाना खाओगे, नहीं खाओगे, क्यों पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे, इधर आओगे, नहीं आओगे, तुम उससे बात करोगे, नहीं करोगे, तुम कब जाओगे, जाओगे, नहीं जाओगे। तो ये जो बाद में मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सब टैग हैं। अब इसके नियम को समझ लीजिए। टैग में 3 बड़े मुख्य बातें हैं जो हमें सीखनी है। पहली बात, यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव में होता है, किस में होता है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। एफर्मेटिव वाक्य क्या है, आई प्ले, ये एफर्मेटिव है। तो आपका जो टैग होगा, यदि सेंटेंस एफर्मेटिव में हो तो टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। टैग वाला जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे मैंने कहा क्यों तुम खाना खाओगे, अब मुझे टैग लगाना है तो मैं बोलूंगा नहीं खाओगे, ठीक है। पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे, तो नेगेटिव बना रहा हूं मैं, टैग अपने आप बनता ही है। दूसरा नियम देखो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो पहले से, जैसे लिखा है आई डू नॉट प्ले, अब यहां पे नॉट आ गया ना, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका जो टैग होगा ना वो हमेशा एफर्मेटिव होगा। मतलब उसका जो आंसर लिखोगे, टैग लिखोगे, वो पॉजिटिव वर्ड वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। क्यों खाना खाओगे, नहीं खाओगे, ये हो गया एफर्मेटिव से टैग नेगेटिव। अब मैंने कहा क्यों तुम खाना नहीं खाओगे, है, तो क्यों तुम खाना नहीं खाओगे, मेरा सेंटेंस था नेगेटिव, क्यों तुम खाना नहीं खाओगे, अब टैग क्या लगाया, है बोल दिया गया, क्यों तुम खाना नहीं खाओगे, है। तो ये जो है लगाया गया इसे बोला जाता है टैग, ठीक है। और वाक्य क्या बोलता है, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग जो है वो हमेशा एफर्मेटिव होंगे, और एफर्मेटिव के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाया जाएगा। ये उसका एक नियम है, दिस इज अ फिक्स रूल। तो 2 बातें पहले इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो टैग नेगेटिव होगा। दूसरी बात, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग एफर्मेटिव होगा। और तीसरी खास बात जो हमें समझने की है यहां पर यह है कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कभी भी मेन वर्ब का यूज दोस्तों नहीं होगा। किसका यूज होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या फर्क है, जैसे आपने कहा आई एम गोइंग, अब इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो जब आप टैग लगाओगे ना तो टैग हमेशा किस पे बना, मुख्य रूप पे आधारित होगा, हेल्पिंग वर्ब पे। तो यहां पे आएगा एमेंट, क्या आएगा, एमेंट, क्योंकि टैग एफर्मेटिव है ना, वाक्य में नॉट नहीं है। तो एमेंट, ए एम, इसका एम का जो होता है वो एंट होता है, क्या होता है, एमेंट भी लिख सकते हो या AINT भी लिख सकते हो। और यहां पे लिखा होगा आई जो कि प्रोनाउन है वो यहां आई आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी सबसे पहले, एक मतलब एग्जाम्पल समझने के लिए, कि जब आप टैग लगाते हो तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड होता है, कभी भी मेन वर्ब पे टैग नहीं माना जाता। या जब आप टैग बनाओगे तो मेन वर्ब को छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है। गॉट द आइडिया, कि जब आप टैग लगाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। और बात आगे लेके चलते हैं, यहां हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। क्या रूल है, प्रोनाउन का यूज होता है। इसको भी मैं हटा दूं, ध्यान से देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे राम आप लिखोगे तो इसका प्रोनाउन बनेगा ही। अगर आपने लिखा श्याम, SHYAM, तो इसका प्रोनाउन बनेगा ही। अगर आपने लिख दिया, लड़की का नाम लिखा, सपोज आपने लिखा सुनीता, तो इसके लिए प्रोनाउन बनेगा शी। अगर आपने प्लूरल लोग ले लिए, जैसे राम एंड श्याम, तो इसके लिए 2 लोग हो गए, तो ये प्रोनाउन क्या बनेगा, वी या फिर दे। क्योंकि ये हम अपनी बात कर रहे हैं, राम और श्याम हम है, तो हम अपने लिए वी बोलेंगे, और उनके लिए बोलना हो तो दे। लेकिन कभी भी नाम
टैग में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो टैग में हमने 4 मुख्य बातें सीखी, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव हो यानी जो बिना नॉट वाला हो तो उसका जो टैग लगेगा वो नेगेटिव बनेगा। दूसरा, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। दूसरी बात, टैग लगाने के लिए हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और चौथी बात, टैग हमेशा प्रोनाउन पर आधारित होता है। किस पे होता है? प्रोनाउन पर आधारित होता है, नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। 4 बातें मुख्य रूप से समझ में आ गई। जब भी आप टैग बनाओगे तो आप 4 चीजों का ध्यान रखोगे। नेगेटिव सेंटेंस का टैग एफर्मेटिव होगा, एफर्मेटिव का टैग नेगेटिव होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही टैग लिया जाता है या बनाया जाता है, और नाउन का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो 4 मेन बातें हमें समझ में आ गई। आइए अब थोड़ा और आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप एक बार क्या नजर मारो, इधर पे देखो, ये एम नॉट, पहले आप हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन को याद कर लो। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट या एंट, इज नॉट का इजेंट, आर नॉट का आरएंट। ठीक है, अब अपन एक आध 2 क्वेश्चन बना के देखते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। अब आप इधर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और टैग बनाना सीखेंगे। जैसे आपने कहा ही इज स्टडिंग, मैंने कहा दोस्तों इसका टैग बनाइए, तो सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है और आपको किस पे नजर रखनी है? हेल्पिंग वर्ब पे। इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब कहां है? ये है, तो आप यहां लिखोगे इज। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि क्या वाक्य एफर्मेटिव है या वाक्य नेगेटिव है। क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो वाक्य एफर्मेटिव है। इसका अर्थ यह है कि जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इज के साथ आपको लगाना पड़ेगा नॉट। 2 चीजें हो गई। इसके बाद आप इस पूरे वाक्य का प्रोनाउन ढूंढो, कहां पर है? यस, ही लिखा हुआ है, तो ही को उठाकर आप यहां पे लिख दो ही और फिर लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब ये तो आपने लिख दिया इज नॉट ही, लेकिन अभी भी ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इज नॉट आप नहीं लिख सकते। अब इज नॉट की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा ISNT। क्या लिखोगे आप? इजंट, और इसको आप यहां से हटा दो क्योंकि तरीका सही नहीं है। और इजंट को उठा के आप कहां लिख दो? यहां लिख दो इज ही स्टडिंग, इजंट ही। ये हो गया आपका आंसर और ये बना दिया आपने टैग। गॉट द आइडिया? कैसे बनाया? हेल्पिंग वर्ब को लिया, प्रोनाउन को लिया, एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है ये चेक किया और सेंटेंस को बना लिया। एक एग्जाम्पल और बना के देखते हैं, समझ में आ गया ना? आइए और एक एग्जाम्पल बनाते देखते हैं। आई हैव अ कार, किसी ने कहा भाई इसका टैग लगाइए, तो हम इसका टैग बनाते हैं। हैव, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, सबसे पहले हैव लिखी है तो आपने कह दिया भाई हैव। अब ये वाक्य एफर्मेटिव है नेगेटिव है? एफर्मेटिव है। हमारा टैग क्या बनेगा? नॉट के साथ, हैव नॉट। और प्रोनाउन क्या है? आई, तो यहां पे क्या लिख दो? आई, लगाओ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी ये सही लिखा है? नहीं, अभी ये गलत लिखा है। अब हैव नॉट आप नहीं लिखोगे, आप हैव नॉट की जगह क्या लिखोगे? HAVNT, हैवेंट आई। जैसे ही आप ये लिखोगे आंसर आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? तो आई हैव अ कार, हैवेंट आई। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और दिमाग में आए क्वेश्चन। मैंने कहा ही was studying, he was studying, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। किसी ने कहा टैग लगाइए, तो अपन टैग ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? was और he, 2 ही चीजें तो हैं, तो was लिखने पर इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेटिव है, तो was से कर दिया wasn't, प्रोनाउन उठा के क्या लिख दिया? he, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। हो गया आपका आंसर तैयार। he was studying, wasn't he? ये हो गया हमारा आंसर। आइए कुछ और सेंटेंस बना के देखते हैं, थोड़ा नेगेटिव वाले। अब I was not studying, मैं नहीं पढ़ रहा था। इसका किसी ने कहा भाई टैग लगाओ, तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखा है? was।
नेगेटिव था तो आपको अब इसको एफर्मेटिव रखना पड़ेगा, इसमें नॉट मत लगाइए क्योंकि यहां पे नॉट है तो यहां पे नॉट अब नहीं आएगा। यहां पे आई उठाइए और आई लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहां पे, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको साफ दिखने लगे। और ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा वॉज आई आंसर। आई बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। आई हैव नॉट गॉन देयर, इसका टैग बनाइए तो हेल्पिंग वर्ब डू, हैव, नॉट तो आएगा नहीं, आई उठाइए इधर लाइए, हैव आई, ये हो गया हमारा आंसर। तो गॉट द आइडिया। दो बातें ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब उठाइए, एफर्मेटिव नेगेटिव चेक करिए और प्रोनाउन उठा के लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तरीका खत्म। आई बात समझ में। इसे कहते हैं टैग बनाना। लेकिन इसमें सिर्फ इतने ही नियम नहीं है, और भी नियम है। तो पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलिए एक नजर मारते हैं आगे के नियम पे। अब आपको मैं टेंस का फॉर्मेट बता देता हूं, इसको आप अच्छे से नोट करिए। रूल नंबर 1 है, जैसे प्रेजेंट बी में, जैसे शी इज अमेरिकन तो इसका टैग बनाया इजंट, इज से बनाया इज इंट, और शी तो प्रोनाउन था ही, लिख दिया शी। अब इसने नेगेटिव सेंटेंस लिया, शी इजंट अमेरिकन, तो इजंट पहले से नेगेटिव था तो हमने बस इज ले लिया और शी प्रोनाउन ले लिया। तो इसको आप पूरा नोट करिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ये सेंटेंस सॉरी एफर्मेटिव से है तो नेगेटिव बन रहा है और नेगेटिव से है तो एफर्मेटिव बन रहा है। प्रेजेंट सिंपल में यू स्टडी इंग्लिश, तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, बस आपको वो ढूंढना है। जैसे यू स्टडी इंग्लिश, डोंट यू, यू तो प्रोनाउन था, यू के साथ डू आता है तो डोंट कर दिया। यू डोंट स्टडी इंग्लिश, डू यू हो गया। यू वर एट होम, नेगेटिव है वर का, वरंट यू, और यू वरंट यहां पहले से नेगेटिव था तो ये हो गया वर यू। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए कि कौन से टेंस में किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसको अच्छे से नोट करिएगा, एक एक एग्जाम्पल, और खुद आपका दिमाग चलने लगेगा। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो, नहीं है तो वापस से रिवर्स करिए वीडियो को, दोबारा 2 बार 3 बार सुन लीजिए, ये सब बनने लगेगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम एक और नया रूल देखते हैं, क्वेश्चन टैग बेस्ड ऑन मॉडल, मतलब मॉडल पे आधारित क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं। मॉडल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है। 12 मॉडल होते हैं। मस्ट, ought to, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये हो गया हमारे 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मॉडल्स हैं। 12 मॉडल के लिए जैसे आप कैन के साथ नॉट करोगे तो कांट, कुड नॉट, कुडंट, विल नॉट, वोंट, ये याद कर लेना। अब आप देखो क्वेश्चन है आई कैन डू दिस, तो मॉडल भी तो एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब ही है ना, तो हमें बस वही ध्यान देना है। आई कैन डू दिस, तो कैन तो इधर पे ही आएगा, कैन, लेकिन इस वाक्य में नॉट तो है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे, कांट, और आई उठाया प्रोनाउन के रूप में, कांट आए। देखो ये हो गया आपका आंसर, कांट आए। ये लिखा हुआ ही मे गो, तो मे उठा के लाइए इधर पे, मे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नॉट लाइए, तो बन जाएगा मेयंट, और ही हमारे पास प्रोनाउन है और क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से मॉडल वाले बन जाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल नेगेटिव बना के देखिए, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, देखें आपको बनता है कि नहीं बनता है। I cannot do this, क्या आप इसका आंसर बना सकते हैं? I cannot do this का आई थिंक आपको बनना चाहिए। कैन नॉट लिखा है ना, तो सिर्फ कैन आएगा, कैन, और आई उठा के इधर ले आइए, यहां पे हो आई कैन आई, ये हो गया आंसर। गॉट इट? सिंपल है। आइए अब अपन नए रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, यदि किसी वाक्य में, रूल नोट करिए, यदि किसी वाक्य में लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली ऐसे शब्दों का यूज हो तो ये सारे शब्द क्या माने जाते हैं, पहले से ही नेगेटिव माने जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो अब किसी ने आंसर लगाएगा ना स्टूडेंट तो कंफ्यूज होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, तो वो देखेगा हैव लिखा तो वो क्या कर देगा, HAVNT, हैवेंट आई, ऐसा लिख देगा वो आंसर। मगर दोस्तों ये आंसर गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हो जाएगा पता है? यहां पे क्या लिखा है? फ्यू। फ्यू खुद एक प्रकार से ऐसा शब्द है जिसमें नॉट लिखा हुआ है। एक्चुअली में वो घुमा फिरा के ऐसा लिखा है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। फ्यू शब्द अपने आप में नकारात्मक होता है, पहले से ही नॉट है उसमें। तो जब आप आई हैव फ्यू फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स को नेगेटिव मान के चलेंगे, तो इसका आंसर होगा केवल हैव और आई। हैव आई इज द करेक्ट आंसर, ना कि हैवंट। नॉट मत लगाइए। जैसे ही हैज लिटिल वाटर, यहां लिटिल भी एक नकारात्मक मीनिंग ले रहा है, तो आंसर सिर्फ हैज पे जाएगा और प्रोनाउन यहां पे ही है तो ही पे जाएगा और ये आंसर होगा। आगे का रूल कह रहा है यहां पे, यदि लिटिल या फ्यू के पहले क्या लिखा हो, लिटिल या फ्यू के पहले देखो यहां पे ए लिखा हुआ है, आ लिटिल आ फ्यू। जैसे ही कोई शब्द में किसी शब्द में आप लिटिल लिखते हो तो ये नेगेटिव बनता है, लेकिन अगर आप उसको आ लिटिल लिख देते हो तो ये पॉजिटिव बन जाता है। अगर आप फ्यू कहते हो तो ये नेगेटिव होता है, अगर आप आ फ्यू कहते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब ये पॉजिटिव वाक्य है, अब इसका टैग नेगेटिव बनेगा, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो ये एफर्मेटिव वाक्य माना जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, तो क्या बनेगा? हैवेंट। और आई क्या होगा? आई। ये हो गया हमारा आंसर, हैवेंट आई। कैसे पता चला? शब्द याद करिए, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली। जब भी ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं वो वाक्य नेगेटिव कहलाता है, उसका टैग एफर्मेटिव होगा। और यदि किसी वाक्य में आ लिटिल या आ फ्यू का यूज हो तो वो वाक्य एफर्मेटिव कहलाते हैं, उसका टैग नेगेटिव होगा। गॉट द आइडिया? वेरी गुड। आइए अब चलते हैं हम न्यू रूल पे। नेक्स्ट रूल देखो, ये भी मॉडल पे ही बेस्ड है। जैसे राम एंड श्याम यूज्ड टू, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर यूज्ड टू का मॉडल टैग क्या लगेगा? तो यूज्ड के लिए यूज्डंट नेगेटिव कर लो उसको, USEDNT, यूज्डंट। राम और श्याम दो लोग है ना, इसलिए यहां पे वो आएगा प्लूरल, यूज्डंट दे। क्या आएगा? यूज्डंट देयर नहीं, यूज्डंट दे। गलत लिखा है, यूज्डंट दे। अगर आपको यूज्डंट नहीं लिखना तो भी ये यूज्ड एक प्रकार से वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो इसका एक प्रकार से आंसर डिडंट में भी आ सकता है, क्योंकि ये यूज्ड V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होती है, तो डिड से बनता है डिडंट दे। क्या बनेगा? तो इसके दो आंसर माने जा सकते हैं, इतना आप ध्यान रख लो। कब के लिए मैं बता रहा हूं? यूज्ड के लिए आंसर दो माने जाते हैं, यूज्डंट या डिडंट। इसी प्रकार ही डेयर नॉट गो देयर, तो डेयर नॉट क्या है यहां पे? तो नेगेटिव आया है ना, तो बस आपके लिख दो डेयर और यहां पे लिख दो ही। हाँ, एक डाउट हो सकता है किसी स्टूडेंट को कि सर ही तो सिंगुलर है, तो हमको डेयर लिखना चाहिए कि डेयर से लिखना चाहिए? हाँ बेटा, ये अच्छा डाउट हो सकता है आपका। तो डेयर से सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो नियम तो कहता है डेयर से लिखो, पर आप डेयर से मत करना, डेयर ही लिखना, क्योंकि डेयर नॉट और नीड नॉट एक मॉडल होते हैं, मॉडल का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसीलिए ही लिखने पर भी आपका आंसर डेयर ही होगा। डेयर से मत करिएगा वरना नंबर कट जाएंगे। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, आंसर ही है तो भी डेयर कहलाएगा, डेयर से मत करिए, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्या करोगे आप? डेयर ही। इसी प्रकार ही डेयर्स टू गो देयर, तो डेयर तो खुद अपने आप में मेन वर्ब हो गई है, तो डेयर से इसका आंसर नहीं बनेगा। ही डेयर्स टू गो, ये एफर्मेटिव वाक्य, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट डेयर टू गो। इसका सही आंसर क्या है? मतलब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बनाने का तरीका, ही डज नॉट डेयर, तो आपने डज नॉट को क्या कर दिया, क्योंकि ये एफर्मेटिव वाक्य है तो ये नेगेटिव ले लिया डजंट, और प्रोनाउन हमारे पास पहले से था। तो इतना बस आप ध्यान रखना कि जब डेयर नॉट नीड नॉट वाला हो ना और नेगेटिव लिखा हो, मतलब डेयर नॉट लिखा हो, तो आंसर डेयर ही लिखना या नीड ही लिखना, और प्रोनाउन जो भी हो लगा देना, लेकिन सिंगुलर करने की कोशिश मत करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब एक और ट्रिकी बात, नियम तो वही चलने हैं, प्रोनाउन नाउन बदलना, प्रोनाउन को लाना, सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। लेकिन क्या कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर अगर ये सब्जेक्ट आ गया तो क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी या एवरीवन हो, ये वन मतलब एवरीवन है, समबडी या समवन हो, नोबडी या नोवन हो, एनीबडी या एनीवन, ये 8 शब्द हो गए। एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन,
नोबडी नो वन और एवरीबडी एवरीवन। इनके लिए, इन 8 शब्दों के लिए जो प्रोनाउन है ना वो दे माना जाता है। क्या माना जाता है? दे। इसको ही मत मानिएगा, प्रोनाउन के रूप में बता रहा हूं। तो क्वेश्चन है जैसे एवरीबडी गोज टू मार्केट, इसका आंसर है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस एवरीबडी को क्या मानोगे आप, ही या दे? पहले क्वेश्चन यही है, ही या दे। मैंने आपको पहले समझा दिया, इसको दे मान लेना। ये आ गया दे। अब दे, क्योंकि सेंटेंस गोज से पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो डू या डज। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ? दे। दे जो शब्द है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो डज आता नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? दे के साथ आएगा डू। और वाक्य हमारा एफर्मेटिव था तो टैग बन गया डोंट, इसलिए आंसर हो गया डोंट दे। गॉट द आइडिया? समझ में आ गया? डोंट दे। अब इसी प्रकार जैसे समबडी समवन कैन डू इट, तो कैन है तो कांट, दे क्यों आया? क्योंकि समबडी है। नोबडी कैन डू इट, तो यहां पे क्या आया? कैन दे। अब आपको लग रहा होगा सर नेगेटिव तो लिखा नहीं, फिर कांट क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल सही, अच्छा डाउट है आपका। अब आप देखो नोबडी, तो नोबडी खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ना, इसलिए कैन को नेगेटिव मान लेंगे, इसलिए कैन दे इसका आंसर है। क्योंकि नोबडी क्या मीनिंग क्या है? कोई भी नहीं, नहीं वाला शब्द पहले से ही है, इसलिए टैग अफर्मेटिव लग रहा है। एनीबडी एनीवन कैन डू, तो यहां पे कांट आना चाहिए, कांट दे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट रूल। अगर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये थिंग वाले शब्द है ना, ये बड़ी और वन वाले थे, तो इससे ना पर्सन का पता चलता है, इसलिए इसको दे मान रहे थे। थिंग से वस्तुओं का पता चलता है, क्योंकि ये वस्तु है तो इसको क्या मानेंगे? इसका प्रोनाउन दोस्तों, इन 4 शब्दों का जो प्रोनाउन है वो हमेशा इट मान के चलिए। क्या मान के चलेंगे? इट मान के चलेंगे। जैसे वन कैन डू दिस या वन बॉय वन गर्ल कैन डू दिस। मैं एक एग्जाम्पल चेंज करता हूं, यहां पे यहां लिखा है एवरीथिंग, एवरीथिंग आपको टैग लगाना है, इज गुड, सब कुछ अच्छा है, तो आप क्या करोगे? इजंट, ISNT, इजंट। ये एवरीथिंग है ना, तो इसको मान लेना इट और लगाना क्वेश्चन मार्क, इजंट इट। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब एक दूसरा रूल देखिए, यदि वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यहां पे छोटा सा रूल छुपा हुआ है, तो इसका प्रोनाउन भी वन वाले का वन ही माना जाता है। इतना ही ध्यान रखना, बाकी टैग का नियम नहीं बदलना, सिर्फ आपको नाउन प्रोनाउन ध्यान रखना है। वन के लिए प्रोनाउन वन माना गया, एवरीबडी एवरीवन वाले के लिए प्रोनाउन दे माना गया, एवरीथिंग समथिंग वाले के लिए इट माना गया। इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि ये शब्द हो तो इनका प्रोनाउन क्या होता है, आंसर उसी में छुपा मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। अब यदि कोई वाक्य लेट शब्द से बना हो, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। यदि कोई वाक्य लेट शब्द से बना हो तो पहले यह जानना पड़ता है कि लेट का उपयोग क्या। लेट के 2 उपयोग होते हैं, एक या तो आप किसी को एडवाइस दे दो, या कोई व्यक्ति आपसे काम करने के लिए अनुमति या परमिशन मांगता है। जैसे एडवाइस मांगता है, जैसे लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं, ये एक प्रकार की एडवाइस है, आओ फुटबॉल खेलते हैं। या फिर कोई बोलता है लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो, लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो। तो जब आप लेट मी बोल रहे हो, मुझे फुटबॉल खेलने दो, ये अनुमति मांग रहे हो, और जब आप अनुमति मांगोगे तो नियम बदलेगा, और जब आप एडवाइस दोगे तब नियम बदलेगा। इतना ध्यान रखना कि यदि कोई वाक्य लेट से बना हो तो 2 बातें होंगी, या तो एडवाइस पता चलेगा या परमिशन पता चलेगी। अब नियम बहुत सिंपल सा है, यदि लेट वाले शब्द से आपको एडवाइस का पता चले, कि लगे कि ये वाक्य जैसे लेट्स प्ले फुटबॉल एडवाइस का पता चलता है, तो इसका फिक्स नियम है, बदलना कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि इसका जो टैग लगेगा ना वो सिर्फ एक ही टैग लगेगा, वो है शैल बी। लेट्स प्ले फुटबॉल, तो इसका आंसर क्या बनेगा? यह टैग क्या लगेगा? शैल बी, एक ही बार, फिक्स नियम। और यदि परमिशन कोई मांग ले तो इसका आंसर बनेगा विल यू या वॉन्ट यू, जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे इसका आंसर लगाना तो मैं लगाऊंगा लेट मी प्ले फुटबॉल विल यू या वॉन्ट यू। दोनों आंसर सही हो सकते हैं, जो आपको लगे एग्जाम वाले दिन टिक लगा लेना, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, डोंट वरी।
यहां लिखा है लेट का यूज एडवाइस हो तो शैल भी लगाइए, लेट का यूज परमिशन हो तो विल यू वॉन्ट यू लगाइए। सिर्फ नियम लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके। अब एक एग्जाम्पल को और हम नजर मार लेते हैं। लेट्स गो टू मार्केट, आंसर क्या आया? शैल बी। लेट मी, अनुमति मांग रहा है, लेट मी गो टू मार्केट, विल यू या वॉन्ट यू, बोथ आर इक्वली करेक्ट। आई बात समझ में अच्छे से? चलिए, सिंपल सिंपल नियम है, सिर्फ याद रखना। आइए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। यदि वाक्य इंपैरेटिव हो, अब इंपैरेटिव क्या होता है? आदेशात्मक, मतलब आपको मेरी बात माननी चल पड़ेगी। ऑर्डर दे रहे हो आप किसी को, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऐसे वाले वाक्य, तो इनका नियम क्या है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से ये वाक्य बनते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या कहा किसी ने? पानी ले आओ, ऑर्डर है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सिर्फ एक बात याद रखो, जब इंपैरेटिव सेंटेंस का यूज हो तो टैग के रूप में विल यू या वॉन्ट यू का यूज होता है। फिक्स नियम है, डोंट गेट कंफ्यूज। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, बस आंसर लगा देना, या वॉन्ट यू, जो आपको लगे। एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। आगे देखो, इंपैरेटिव में यदि इंपैरेटिव वाक्य से ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ना कोई बात बोल रहा, बड़ी इमरजेंसी में बोल रहा, बड़ी जल्दी में बोल रहा, यार कर दो मेरे लिए, तो जो आंसर होगा आपका इमरजेंसी वाला, तो आंसर फिर फिक्स हो जाता है कि वॉन्ट लगाना, विल वाला मत लगाना। कब ऐसा होगा? इमरजेंसी का पता चलने पर आंसर हमेशा वॉन्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हरी अप, जल्दी करो, नहीं कर सकते हो क्या? हरी अप बोल दिया, मतलब ये इमरजेंसी में बोला यार जल्दी करो यार, तो टैग लगाने का तरीका क्या होगा? वॉन्ट यू, जल्दी नहीं कर सकते हो, तो हरी अप पे आपका जो टैग लगेगा, प्रश्न पुच्छ लगेगा, वो बनेगा वॉन्ट यू, विल यू नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इससे इमरजेंसी का पता चलता है। और एक छोटा सा बात यहां पे, यदि इंपैरेटिव सेंटेंस से आपको गुस्से का पता चले, जल्दी का नहीं, अभी इमरजेंसी थी, अगर इंपैरेटिव वाक्य से लगे गुस्सा है इंसान, तो उसका जो टैग है ना, वो फिक्स नियम है, वो कांट यू से बनेगा। किससे बनेगा? कैन से। कांट यू, जैसे एटलीस्ट कम हियर, यार कम से कम तुम इधर आ तो जाना चाहिए था, एटलीस्ट कम हियर, तो आंसर क्या बनेगा? कांट यू, नहीं आ सकते थे क्या? एटलीस्ट कम हियर, कम से कम इधर तो आ जाते यार, नहीं आ सकते थे क्या? गुस्से में बोल रहा है इंसान, तो एटलीस्ट कम हियर, तो एक ही बार में टैग लगाओ, आंसर क्या होगा? कांट यू। ये इसका आंसर है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट्स, कि इंपैरेटिव वाक्य का आंसर हमेशा विल यू वॉन्ट यू होगा। इंपैरेटिव वाक्य से अगर आपको इमरजेंसी का पता चले तो आंसर हमेशा वॉन्ट यू होगा। इंपैरेटिव वाक्य से अगर आपको गुस्से का पता चले तो कांट यू होगा। ये हो गया हमारे पूरे के पूरे चैप्टर फिनिश। आई थिंक ये आपको पूरा टैग एक बार में क्लियर हो गया। तो टैग को समझ लीजिए, कौन कौन सी बातें बताई मैंने, मुख्य रूप से एक बार फटाफट रिवाइज मारेंगे कि टैग में कॉन्ट्रैक्शन जरूरी होता है। टैग नियम कहता है एफर्मेटिव वाक्य का टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाक्य का टैग एफर्मेटिव होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन पर ही आधारित होते हैं, नाउन का यूज नहीं होता और मुख्य वर्ब का यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए टैग जो बनेगा वो उसी नियम से बनेंगे। इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, इज नॉट है तो इजंट, है ना, वो नियम आपको टेंस वाले याद करने हैं। मॉडल हो तो मॉडल पे ही हेल्पिंग वर्ब मान ली जाएगी। लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, बैरली, ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, इनके लिए नॉट मत लगाइएगा, ये नेगेटिव है तो इसके टैग अफर्मेटिव माने जाते हैं। आ लिटिल, आ फ्यू हो तो इसे अफर्मेटिव माना जाता है, इसके टैग नेगेटिव लगाए जाते हैं। राम एंड श्याम ये तो पॉजिटिव थे, वी, दे का यूज करते हैं, लेकिन यूज्ड और डेयर, अब ये दो शब्द हैं, इनका टैग यूज्ड या डेयरेंट के लिए किया जा सकता है और डिडंट माना जा सकता है। एवरीवन और एवरीबडी, मतलब बडी और वन वाले 8 शब्द होंगे, इनके लिए प्रोनाउन हमेशा दे लगाइए, और थिंग वाले शब्द के लिए प्रोनाउन हमेशा इट लगाइए। यदि वाक्य लेट से बना हो तो 2 बातें होंगी, एडवाइज या परमिशन। एडवाइज हो तो शैल भी लगाइए, और परमिशन कोई मांग रहा हो तो विल यू या वॉन्ट यू लगाइए। इंपेरेटिव वाक्य में विल यू या वॉन्ट यू माना जाता है। अगर उससे आपको इमरजेंसी का पता चले तो आंसर वॉन्ट यू होगा, अगर आपको गुस्से का पता चले तो आंसर कांट यू होगा। इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसे आप सॉल्व करिए, एक एक्सप्लेनेशन पेपर मैं भी डाल दूंगा ताकि आपको आंसर बन जाए। तो ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो इतने नियम याद कर लो, आपको 1-2 आंसर बन जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जोश बना के रखिए। बाय बाय।